श्रोता जोश कम रे जो लगे जय जोहर का नारा है, अभी तो ये अंगड़ाई है। सबको धन्यवाद। आज ये ग्राम पंचायत सैलेज में मुझे आने का अवसर मिला और इस सभा में आसपास की लगभग 8 से 10 पंचायतों के जो उम्मीदवार खड़े हुए हैं और आसपास की पंचायतना हेता वडील माताएं बहने थोड़ा छोटे छोटे बच्चे एवे मार पहला लगभग 4 से 5 वक्ता बोली गया और मैं वो लागी रही जो हालांकि हियाला दाड़ो है लेकिन धूप पड़ी रही जो बराबर वो लागे એટલે થોડોક સમસ્યા તાપતી વેગા થોડીક જણા બેટી લીજો क्योंकि जो तपता है वही आगे आता है, तो तपना जरूरी है थोड़ा। अभी आज चुनाव થઈ रही है और चुनाव में जिन्हें वधार दूधनी वेटा तो भाई थोड़ा नाड़ो साइल આવી જવાના અમાર વાહે ઘણી જગ્યાએ। ये जो चुनाव हो रहे हैं, इस चुनाव का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये बार जटला तमार पंचायत समिति सदस्य और डेलीगेट इन्हें हो कहीं डेलीगेट है ने जिला परिषद सदस्य जो जिला प्रमुख बनावे इन्हें वोट आलिन बढ़ावेंगे जाइने और पूरा जिला परिषद सदस्य मतलब 8 से 10 पंचायत रहेंगे और पंचायत નું नेतृत्व करेंगे और जिला परिषद थे कि तमार छोटो मोटो कामकाज है ते कामकाज कराड़वानो काम करेंगे। ते तमन एम लागे कि आते पहले कांग्रेस वाला जाता था जीतता था ने बीजेपी वाला जीती जाता था काम कराड़ता था ते आ फिर नवा हूं करी देंगे हम लगतो होगा मामा की नहीं। ए बार जी हमार माता है जी वडील ही बुजुर्ग हैं हालांकि धूप लागे एटली जाता रहे लेकिन वड़ा ने हम लगतो होगा कि आज बीटीपी वाला ही इंदिरावास नी बाथरूम नी ने रोजगार गारंटी नी ने लाइट नी ने गैस कनेक्शन नी तो बात उसने करता है। 2 रुपये किलो गौ मળી ही तो बात उसने करता है एम लगतो है नहीं। और हमारे जी वक्ता उभो था जाने कहवा चाहूं आविन के जो मो प्रतिनिधित्व हूं मार मिसेस उभी थाजी है मार वाइफ उभी थाजी है तमार बाजन तो हमस में नहीं आवे मिसेस ने वाइफ हो कहवाय मार घेरवाळी भी थाजी एम केव पड़े तने मार घेरवाळी भी थाजी है न मोयना घेरवाळो हूं और मो प्रचार में आवजो हूं न मो वोट मांगो हूं के जो बाकी अपने जी माताएं बहन ही जी बुजुर्ग ही काकची बापजी तो हमस में नहीं आवे मिसेस ने वाइफ हो कहवाय आवे आपने ने એટલે એની ચીજ વિશેષ ध्यान रखो। मेरी जो बात स्टार्ट करूं, ये संगठन इसलिए बनाया है क्योंकि ये लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र में हम आजाद हुए 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ। इसके बाद कांग्रेस और बीजेपी के कई नेता बने, कोई सरपंच भी बना, कोई डेलीगेट भी बना, कोई प्रधान भी बना और कोई एमएलए भी बना और हमने आज तक उनको वोट दिया, वोट दे दे के उनको जिता के भेजा, जिला परिषद में भेजा, पंचायत समिति में भेजा और विधानसभा में भेजा और उधर लोकसभा में भी भेजा दिल्ली में। लेकिन आपने कभी ऐसा एहसास किया तमन कार्य वो लागू किया? जयपुर में जाइन हमारे आदिवासी ने अधिकार बल्ले बात की थी कणे 5 साल था जब 5 साल बाद पासा આવી ગયા મોટો મોટો બોંગળો લગાડી જો ને મોટા મોટા જબ્બા પહેર જ્યા ને મોટા મોટા સાપા માંજ્યા ને આવી ગયા ને એ માતો સાકી દા ને નીચે બેઠાણ બેચાર વાતી કહી દીધી ને આપણે તાળી વજાડી નાખજે ને ખજરું મળી ગયું થોડો થોડો ने थोड़ी थोड़ी ममरी आली की खाई पासा वोट डाल दी था। यही हुआ है आज तक। अभी भी आएंगे ये भारतीय ट्राइबल पार्टी से जितना उम्मीदवार खड़े हुए हैं, आप जो कहोगे और बीजेपी वाले भी आके कहेंगे और कांग्रेस वाले भी आके लोगों को कहेंगे, अपन को सुनना तो बीजेपी वाला भी कहेंगे घेर घेर इंदिरावास आल दी दू बाथरूम आलिए तमने भले बाथरूम 4 दीवारी सुबी થઈ રહી जिन कोई ठेकाणो नहीं है। फोटो किसी ने लई 12,000 अफजा खाता हमने 5,000 पेलो जी अफजा फोटो किसो वाला नहीं खाई गया ये मस्त થાય કે गैस कनेक्शन करवाड़ी दीधु गैस ने टंक जे मार बाजी एक थोड़ो लई अब जी पसे वाले पर 800 रुपया ली भराबा पड़ी
પેલા 800 રૂપિયા અમારે ગેથે કે નકળાય નહીં એટલા કે ગરીબ સમાજ છે અમારે એ ટંગજી તો વાડમ કુટાતી એડી નવી નવી બાજીથી રોટાજી ગેસ માથે બનાવવાન પેદા પડી કે થોડાક દડા ફસે તે સુલા માથે બનાવતી નહીં ગેસ ભરીને લાવો એમ કરીને લડાઈ કરીને પેલા ભાઈ ગેસ જેब में पैसा नहीं क्यों भरावीन लावे मतलब ये लोग आएंगे और आपको हमारे समाज में यही बातें करेंगे पहले भी यही बातें करते थे आज 50 साल हो गए 50 साल तक कांग्रेस बीजेपी वालों ने हम लोगों को इसी मामले में गुमराह कर करके आप लोगों को वोट लिए और उनके अलावा उनका कोई मुद्दा नहीं है आप सभी ने लगभग जो कुछ बुजुर्ग भी हैं सुविधा करावी है और डोंगर माता हमारा आदिवासी रे जाए अणद पहुंच सड़क बना भी है आज बेटे हैं ये मैं गया था अभी पूरी पंचायत का राउंड मार के आया ऊपरी जो तो नीचे जो डिमनो और ऊपरी जो मारक जो ने वैसे हमारा आदिवासी समाज ना ये बेतन पंचायत पड़ जी ही लेकिन उनाळा दाड़े पानी आलवानी सुविधा सरकारे आज तक की दी डीमिया बनाया मारगिया बनाया यहां से पानी डूंगरपुर पिलाया लेकिन सैलेज वालों को पिलाया जमीन डूबी आदिवासियों की गई मारक जी बनाब जो डिमियो बनाब जो किसकी जमीन डूबी है आदिवासियों की जमीन डूबी है और पानी के ने पाजू डूंगरपुर वालों ने 10 मिनट भी पानी बंद नहीं था अभी परमानेंट पानी जाए लेकिन आसपास के जिनकी जमीन डूबी है उनको पानी पिलाने की सुविधा की उन लोगों ने हमें ये मांग करनी है हमें जल जंगल जमीन की हमें हमारे समाज को पानी मिलना चाहिए हमारे समाज को संवैधानिक अधिकार मिलना चाहिए हमारे समाज में जो लड़के पढ़ रहे हैं संविधान के अनुरूप उनको आरक्षण मिलना चाहिए हमें अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए यही डिमांड करनी है हमको क्योंकि वो लोग नहीं कर पाएंगे आज हमारे भाई बता रहे थे कागरी डूंगरी वाली घटना आज कई लोग जो विरोधी हैं वो मुद्दे बढ़ाते हैं कि बीटीपी वालों ने ऐसा किया बीटीपी वालों ने ऐसा किया तो कागरी डूंगरी बैठे थे क्या बीटीपी वाले बैठे थे क्या वहां वह आदिवासी समाज के लड़के बैठे थे वो इसलिए बैठे थे कि संविधान के अनुरूप हमको आरक्षण नहीं मिल रहा है 1167 जो सीटें खाली थी ओपन कैटेगरी की आदिवासी अधिकार बनतो तो 1100 नौकरी पावानो आणि नौकरीचे बल्ले पे डूंगरा माथे बैठा था और क्या मिला उनको गोलियां मिली और उनको लड़ खाने पड़े और अपने कांग्रेस बीजेपी के सारे नेताओं ने बीजेपी का एक बड़ा नेता लिख के लेटर लिखता है मुख्यमंत्री महोदय को कि मुख्यमंत्री महोदय ये नौकरियां ये आदिवासियों की नहीं है ये तो दूसरों की है दूसरों को देना ही एक बार वोट लीवा आविक नहीं अपते तुम्हारे बेगा हमारे समाज को इस बातों तक आने ही नहीं दिया हमारे समाज में एड़पम है बाथरूम है इंदिरावास है इसी मामलों में उलझा के रख दिया 2 रुपये किलो गौ मळे आस मामला में उलझा भी राखी दीदा तो क्या 2 रुपये किलो गौ खवास पैदा था जो मैं हूं नहीं गेहूं खाने ही पैदा हुए हमको खाना है और मरना ही इतना काम है क्या हमें स्वाभिमान से जीना है हमारे समाज के अधिकार है वो चाहिए उन लोगों ने इतना गुमराह किया कागरी डूंगरी वाले मामले में आज जो पहले रजवाड़ा शासनकाल चलता था अंग्रेजों का शासनकाल चलता था उस समय क्या होता था आदिवासियों की जमीन है उनको हड़पो लगान मर्जी आए वैसे लगान डालो मर्जी आए वैसे गुलामी कराओ ये होता था और जो भी गलत के खिलाफ आवाज उठाता था अंग्रेजी शासनकाल में उसको जेल के अंदर डाल दिया जाता था तो आज भी जो आदिवासियों की बात कर रहा है उसको जेल में डालने का काम कर रहे हैं तो पहला गोरे जो अंग्रेज थे और ये काले अंग्रेज में क्या अंतर रहा कोई अंतर नहीं वो काम जो कर रहे थे अंग्रेज वही काम ये आज वो कर रहे हैं लिस्ट बना के दे रहे हैं कि आदिवासियों की बात करने वाले कितने लड़के हैं आदिवासियों के संवैधानिक अधिकार की बात करने वाले कितने लड़के हैं उनकी सूची बना के एफआईआर में नाम डलवा रहे ये लोग आप उनको पूछना कि संविधान के अनुरूप मैं तो कहता हूं खुले मंच पे एक बड़ी सभा है पूरे उदयपुर संभाग के आदिवासी नेताओं की और वहां पर खुले में डिबेट हो संविधान के ऊपर हमारे अधिकारों के ऊपर कि क्या हमारी मांग है क्या 1167 गलत था या सही था क्या ये आदिवासियों को मिलना चाहिए था कि नहीं मिलना चाहिए था उल्टा सीएम साहब ने जाएंगे कि 1167 जी नौकरी ही आदिवासी ने नहीं मळवी जुजी
इतना और आज अपनी संडोहाई है फर्जी कर। मुझे तो दुख होता है जे आदमी गुजरात में वांद्रा वजून टेराइन कड़जा काम करे सूरो बनावे बाई कणी जण पैसा नहीं वे तो खुद ने रकम है गणने मिलीन सूरो बनावे और जी आरक्षण खत्म कर रही जी हमार जी नौकरी लगड़वा की रूखी रही जुए अणीस पाल्टीन पास झंडा है फरे भाई गुजरात थकी आवीन तरत तो खुद ने फोगों में खुद के पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे कि नहीं मार रहे हम लोग। हमें समझना पड़ेगा इन लोगों ने छोटी छोटी बातों में छोटे छोटे कामों में हम लोगों को उलझा के रख दिया। मैं आज कहां पर आया हूं? मैं आज ये आसपुर विधानसभा में आया हूं। कई जनों ने मेरे को भी कहा था कि एमएलए साहब तमार विधानसभा सुनी तमी के जोन की तमार विधानसभा ना हेत काम ही हेत थाई सिंह अपन बीजे के जोन के चुनाव में मैं के जो मार कार्यकर्ता कई काम नहीं जुस्ते पण मुझे विधानसभा में सूंगा। मतलब ऐसे लोग हैं इतना दबाने का काम कर रहे हैं तो आप लोगों को समझने की जरूरत है। और ये जो जिला परिषद वार्ड हैं आपके बीच में जितने पंचायत समिति सदस्य आए हैं उन सभी को आपको भारी मतों से जिताना है। क्यों जिताना है? हमें इसलिए जिताना है क्योंकि ये हमारे आज रिजंगा हो कहेंगा फलनो भाई रिग्योम डूंगरपुर तक हो बात चलेगा कि बीटीपी वाला रिग्योम पर जयपुर तक क्या बात जाएगी कि आदिवासियों की एकता हुई थी वो अब बिखर गई। तो हमें किस लिए चुनाव जीतना है? हमें आदिवासियों की एकता है वो दिखाना है जयपुर तक। हमें आदिवासियों में एकता है आदिवासी एकजुट हो गए हैं वो दिखाना है। आज तक जितने भी एमएलए गए एमपी गए जयपुर में जाइन आदिवासी के बाद तैयार नहीं था। वो फर्स्ट टाइम गया विधायक बनी आदिवासी के लिए बोलने लगे। एक भी आदमी अभी पूछी बीजा एमएलए कि आप आदिवासी हो के? मैं कि जो हाँ आदिवासी हूं। तो आप डूंगरपुर बांसवाड़ा से 2 ही आदिवासी एमएलए आते हैं कि मैं कि जो 17 आते हैं तो बाकी क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि वहां बोलते हैं या टिकट कट जाती फलाना सेठ जी टिकट काट देते। आज भी 1167 के लिए लोग इसलिए नहीं बोले क्योंकि हमारी टिकट कट जाएगी। आदिवासी के वोट तो हम 100-200 रुपए 300 रुपए में खरीद लेंगे, एक दारू की पोटली में खरीद लेंगे। उन लोगों की ये सोच है। क्या सोचे? हमको ऊपर से टिकट लानी है और आदिवासी के वोट तो 100-200 रुपए में एक पुटली में खजूरों में एक हाड़ी में खरीद लेंगे। ये सोचे उन लोगों को सबक सिखा देना कि हम पुटलियों में बिकने वाले नहीं हैं, 100-200 रुपए में बिकने वाले नहीं हैं, साड़ियों में बिकने वाले नहीं है, हम खजूरों में बिकने वाले नहीं है। आप लोग इस चुनाव में दिखा के करना है। आप लोगों को उन लोगों को दिखाना है, उन लोगों को एहसास होना चाहिए। आज कांग्रेस का नेता देख लो क्या कहता है कि बीटीपी वाला है, बीटीपी वाला है। बीजेपी का नेता देख लो क्या कहता है, बीटीपी वाला है बीटीपी वाला है। भाई बीटीपी तो आप जी 1.5-2 साल थे दीजिए, कितने साल हो रहे हैं हमारे? तो दोनों की आंखों में बीटीपी क्यों अखर रही है? कांग्रेस वाला बीजेपी की बुराई नहीं कर रहा है, बीजेपी वाला कांग्रेस की बुराई नहीं कर रहा है। आज बीटीपी आते ही दोनों एक हो गए। तो आपको समझना है कि आज तक ये लोग हम अलग है यूं करके बेवकूफ बना रहे थे। बेवकूफ बना रहे थे कि नहीं बना रहे थे ये लोग? आज कोई भी देख लो, बीटीपी का है, कांग्रेस का है वो बीटीपी गलत, बीजेपी है वो बीटीपी गलत। भाई बीटीपी तो 1.5 साल हुआ है, 1.5 साल पहले तो आप लोगों ने 50 साल तक राज किया है। इसलिए आप सभी लोगों को समझना है ये लोग आने वाले समय में सर्वे कराएंगे, गेयर टू गेयर सर्वे थाएगा। હું કહેંગા બાથરૂમ મળી ગયું? હા મળી ગયું। इंदिरावास મળી ગયું? હા મળી ગયું है। गैस कनेक्शन થઈ ગયું है? हाँ થઈ ગયું है। मतलब कौन है? गरीब नहीं रहे, जो सब अमीर થઈ जाएंगे अपने कागजों में। सभी लोग कागजों में अमीर हो जाएंगे। ये काम कराने की उनकी बहुत बड़ी रणनीति है। और आज इस इलाके में मैं भी घूम के आया हूँ। मार भी आने थे कि 5-6 किलोमीटर सिटीज गेर है पिलावड़े। यहाँ हमारी समस्या है, भाइयों ने कुछ बताया भी था। यहाँ से हमारे बीच में जाने की सड़क है, उस सड़क जो मेरी विधानसभा में आती है उसको मेरे कार्यकाल में इसको मैं पूरा हफ्ते सीमा तक छोड़ा भी दूंगा। और कोशिश रहेगा इधर इधर करके मैं हो सकता है ये पूरी अपन निकलवाएंगे, अपन सब मिलके। यहाँ सरपंच साहब भी हैं और ये जिला परिषद सदस्य आप जिता के भेजोगे तो हमारी एक चेन बन जाएगी, हम सब मिलके इस काम को करवा देंगे। वन विभाग में आज आदिवासियों को, आदिवासी इलाका, क्या वन विभाग, आप मामा बुजुर्ग आदमी बैठा है, ये बताओ आदिवासी पहले आया कि वन विभाग पहले आया? नहीं, आदिवासी पहले आया है कि वन विभाग पहले आया है? आदिवासी पहले आया है। हमारे टोलका खरगंडा नजदीक बुजुर्ग आदमी जी थे 1970 में अपनी जमीन वन विभाग को दी है कि हम हमारी इतनी जमीन वन विभाग को देते हैं। और आज हमारा आदमी जहाँ
बैठा हुआ है, तो वन विभाग में आए करके इसको जमीन खाली करवा रहे हैं। आपके इधर सुन रखा है मैंने, कई लोगों ने तो ये कर रखा है कि पैसे ले रहे हर साल। आज अपना ये डोजा आत्री में उधर हुआ, 4 से 5 घर गिरा दिए जैसे भी ले जाके। जो लोग उन लोगों के खुए हैं, मोटा मोटा आबा है, आनंद कह रही तुम अतिक्रमण कर रहे हो। भाइयों, एक दिन ऐसा आएगा, आज तो वन विभाग में जो हमारे भाई बच्चे हैं उनके साथ ये अन्याय हो रहा है, और आने वाले समय में जो बिना नाम में पड़े हुए हैं, जो चारागाह में हैं, उन सभी के साथ अन्याय होगा। એટલે ધ્યાન રાખશો, પેલો કુકડા વજુ કળા નહીં કરવી है, प्लस व्हाइट कुकड़ा नहीं आवे सफेद बॉयलर, एम कई बॉयलर एक पिंजरा में बंद भाई 10-15 પેલો કાપવા વાળો ભાઈ એક કાઢી કાઢીને કાપે, તે બીજા હું શું સણજસ કરે, આને કોઈ ફરક પડે, બીક લાગે? बोइल से रहे कि व्हाइट कुकड़ा 10-15 एक पिंजरे में बंद है, एक को निकाल के दूसरा काट रहा है उसके पास में, पर पहले 14 सणियस करें, सणिये करें नहीं करें, उनमें अंदर डर या गुस्सा आता है? नहीं आता है। આપણે તમે જોવાન દેખડ પેલો વ્હાઈટ કુકડો રહી કે અને એક હોડે ઉભી રાખવાને બીજાને કાપવાને, પેલો હોડે વાળાને કોઈ ફરક નહીં પડે, પડે नहीं पड़े, सणियस करेगा, खाजस करेगा, दाना दीवानो खाजस करेगा। और एक दूसरा उदाहरण बता दूं, एक मधुमक्खी ने अपने माकी एक मैद है बीजा नानी करी कांगड़ी वो दिखड़ हेक थी मळीने दौड़ी नहीं दौड़ी अपना वाहे। तो आपको ये बॉयलर जो मुर्गे हैं वो बनना है, एक मधुमक्खी की तरह बनना है। हमें मधुमक्खी की तरह एकजुट रहना है। हमारे समाज में किसी के साथ भी पीड़ा हुई, किसी के साथ भी अन्याय हुआ, तो सबको एकजुट होके लड़ना है। बाकी निवेद पेला कुगड़ा वजून थाएगा, एक ने कापेगा, पेलो सोचे मार हो मुझे खाजे करो मार हो, कल उठावीने आपणे वारी आवी जाएगा, ध्यान रखो। इसलिए कहीं भी किसी भी क्षेत्र में चुनाव आते रहेंगे जाते रहेंगे, इसके बाद भी कोई भी सामाजिक मुद्दा है, किसी के साथ अन्याय हो रहा है, किसी के साथ गलत हो रहा है, तो सबको एकजुट होके आगे आना है। यही हमारी पहचान है, यही हमारे